2025 में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से पूछा था। क्वेश्चन में हमसे हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने को बोल रहा है सेंट्रल एटम की रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम SO2 की अगर बात करते हैं, SO2 मैंने लिया, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है तो सबसे पहले मुझे जानना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला। तो हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, आई होप आप सब जानते होंगे। तो अगर फॉर्मूला की बात करें तो 1/2 प्लस नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट आयन माइनस कैटाइन प्लस एनाइन। अब ये हमारा फॉर्मूला है हाइब्रिडाइजेशन का, इसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब इसमें अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को, फिर हम समझते हैं कि क्या रहने वाला है। तो 1/2 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम सल्फर है, तो इसका जब कॉन्फिगरेशन करेंगे तो कितना आएगा 2,6। बेसिकली 6 हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन, प्लस यहाँ पर आप जानते होगे कि जो मोनोवैलेंट आयन रहते हैं वो आपका हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं मोनोवैलेंट आयन के। तो SO2 में कोई भी मोनोवैलेंट आयन नहीं है, ना कोई कैटाइन है ना कोई एनाइन है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, और 3 पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp2। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ NO2 माइनस, तो यहाँ पर 1/2 नाइट्रोजन का जब कॉन्फिगरेशन करेंगे क्या आएगा 2,5। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें 2,5, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 5। तो 5 प्लस यहाँ भी कोई मोनोवैलेंट आयन नहीं है, ना हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरो, ब्रोम, कुछ भी नहीं है। एक यहाँ पर एनाइन है, तो मैंने फॉर्मूले में क्या बोला आपको, प्लस एनाइन करना है जितने भी चार्ज हों। एनाइन समझते हो गए आई होप, जो भी किसी भी एटम पर नेगेटिव चार्ज कितना है वो एनाइन, और पॉजिटिव चार्ज वो कैटाइन। तो यहाँ पर एक एनाइन, तो यहाँ पर भी कितना हो गया 3, तो यहाँ कितना बन गया sp2। अब बात करते हैं इस N3 माइनस की। ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको हम बोलते हैं एजाइड। इसका जो स्ट्रक्चर है रहता है वो लीनियर स्ट्रक्चर रहता है, और हाइब्रिडेशन की बात करें तो sp हाइब्रिडाइजेशन रहता है। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये एक नाइट्रोजन सेंट्रल एटम 2 टर्मिनल नाइट्रोजन से अटैच रहता है। ठीक है, ये माइनस, ये पॉजिटिव, इस पे माइनस। ठीक है,